कैसे हो दोस्तों। अभी कोरोना वायरस चल रहा है और ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में भी मैं आशा रखता हूँ कि आपने अपने आप को संभाल के रखा हुआ होगा। और दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं ग्रुप से भी कि कंप्लीट इंजरी में किस तरह से रिकवर किया जाता है, यानी कि जिनको मूवमेंट ही नहीं है, जिनको पैसिव एक्सरसाइज करवाई जाती है, उनको रिकवर होना है तो क्या क्या एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो मुझे अपने ग्रुप में से ही बहुत सारे पेशेंट के यूनिक मैसेज आते हैं, उनके वीडियोज़ मेरे मुझे आते तो मैं बहुत ही संभाल के रखता हूँ और वो सारे वीडियोज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और उसमें से आप ध्यान से देखना कि उन्होंने किस तरह से इक्विपमेंट के अच्छे से यूज़ किया है, रोप एक्सरसाइज को किस तरह से यूज़ करते हैं। और उसमें आगे जाके आपको ये भी देखने मिलेगा कि उनको मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, वो भी हम अच्छे से दिखाएंगे। तो दोस्तों, आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इनको कंप्लीट इंजरी है और ये पेशेंट बहुत ही शिद्दत से एक्सरसाइज करते हैं और इन्होंने घर पर ही स्टैंडिंग फ्रेम बना दिए, बहुत ही अच्छे से ये कंफर्टेबली एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये रोप एक्सरसाइजर से ये हॉरिजेंटली पैर को धीरे धीरे हिला रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हिला रहे हैं। अब इसको वर्टिकल भी हिला सकते हो रोप एक्सरसाइजर से, ताकि आपका पैरों में सेंसेशन बढ़े। इनको मूवमेंट नहीं है, वो किसी और के सपोर्ट से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और किसी और के सपोर्ट लेने से वो जो सपोर्ट दे रहे हैं उनको भी ख्याल आएगा कि मूवमेंट में कितना पावर बढ़ रहा है। इसमें देखिए पेशेंट ने एक बच्चे की हेल्प से टॉवेल से वो धीरे 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 अपनी पैरों की मूवमेंट बढ़ा रहे हैं। ये पेशेंट बहुत ही अच्छे से एंकल की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये रोप एक्सरसाइज से आपको एक बात हमेशा ख्याल रखना है कि जितनी मूवमेंट स्लो होगी उतना ही आपका माइंड रजिस्टर करेगा, और आपका माइंड रजिस्टर करेगा तभी आपकी मूवमेंट में पावर बढ़ेगा। ये देखिए उन्होंने दुपट्टे से अपने पैर भी बांधे ताकि वो सीधे रह सके। ये देखिए इनका पैर एकदम सीधा आए, इस वजह से उन्होंने तीन तीन सपोर्ट लिए रोप के, और रोप का बहुत ही सही यूज़ किया है ताकि उनके पैर एकदम स्ट्रेट सीधे आ सके। ये पेशेंट के पैर अब देख सकते हो कितने पतले हो गए हैं, फिर भी वो एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। धीरे धीरे ये एक्सरसाइज उन्होंने स्टार्ट कर दी है और हॉरिजेंटली अपने पैर, दोनों पैर अच्छे से धीरे धीरे हिला रहे हैं। ये पेशेंट बहुत ही अच्छे से रोप एक्सरसाइजर का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही, यानी ये काफ़ी प्रैक्टिस के बाद ही ये सब हो पाता है, क्योंकि पहले आपने देखा तीन तीन सपोर्ट के साथ करना पड़ता है। और रोप एक्सरसाइजर में ऐसा नहीं कि सीधे सीधे लेग रेज होता है, लेकिन आप साइड लाइन लेग रेज भी बहुत ही अच्छे से कर पाओगे अगर इतनी प्रैक्टिस की तो। इन्होंने देखो ये साइड लाइन रेज बहुत ही अच्छे से कर पा रहे हैं। और आपको हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए आप उल्टे होकर भी ये आप लेग रेज कर पाओगे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो। जिनके पास रोप एक्सरसाइजर नहीं है वो भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके एक्सरसाइज करते हैं। और ये पेशेंट देखो बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं और उन्होंने घर पर ही ये पूरा बनाया है, अच्छी टेक्निक यूज़ की है उन्होंने। ये विक्रम जी है, हमारे ग्रुप में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और डेली ये कुछ ना कुछ वीडियोज़ अपने एक्सरसाइज के डालते हैं। और ये देखिए रोप एक्सरसाइजर का ये उन्होंने काफ़ी बेहतरीन यूज़ किया है और किस तरह से अपने पैर को हॉरिजेंटली हिला रहे हैं, इससे काफ़ी उनको सेंसेशन बढ़ेगा। ये देखिए रोप एक्सरसाइजर का काफ़ी बेहतरीन यूज़ किया है। उन्होंने लेग एक्सटेंशन की जगह एक पिलो रख दिया है ताकि वो नी से फोल्ड हो सके और धीरे धीरे लेग रेज हो सके।
वीडियो दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। और मुझे अपने ग्रुप से पुंजराज जी के द्वारा पता चला कि ये पेशेंट कुएं की सिंचाई के वक्त कुएं में गिर गया था और उनके पास फाइनेंशियली पोजीशन नहीं थी और उनके पैर ख़राब हो गए और कटवाने पड़े और फिर उनका इलाज नहीं हो पाया। तो पुंजराज जी ने के संपर्क में आने के बाद पुंजराज जी ने काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प की और उनका इलाज करवाया और उन्होंने एक्सरसाइज फिर से दोबारा चालू कर दी। और अभी जो मैं आप फ़ोटो देखोगे, जो पुराने फ़ोटो और अभी जो एक्सरसाइज करते उनके वीडियोस देखोगे तो उनमें काफ़ी सारा फ़र्क आपको पता चलेगा कि जो पेशेंट के इस तरह से पैर कट गए हैं, वो खुद स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गया है, वो खुद उनके पैर को किस तरह से अपने हाथों से मूवमेंट कर रहे हैं। काफ़ी इंस्पायरिंग मुझे ये वीडियो लगा जो आपको भी बहुत मोटिवेट करेगा। मुझे 13 साल हो गई है, मेरा कैसेट नहीं लगा हुआ है। पेशाब ये डब्बा ही रहता है, 24 घंटा पेशाब है, लेटिंग में कंट्रोल नहीं है। ये पेशाब का डब्बा है, लगा रहता है 24 घंटा ही। और मैं पैरों को ये घुटना मोड़ने की मैं कहता हूँ, मोड़ना कैसे मोड़ना कोशिश करता हूँ, मुड़ता नहीं है, इतना ही मुड़ता है। ये इतना ही मुड़ता है, घुटना इतने मुड़ता है, इनसे ज़्यादा नहीं मुड़ता है। और हिलाने की कोशिश करता हूँ, धीरे धीरे हिलाने की कोशिश करता हूँ, इतना ही मुड़ता है, इनसे ज़्यादा नहीं मुड़ता है। बिल्कुल सुन है, कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल सुन है। और इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इनको हिलाता रहता हूँ। ऐसे दिन में 3 बार हिलाता हूँ, 500 बार ऐसे हिलाता हूँ। दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को 500 बार हिलाता हूँ ऐसे। और 500 बार ऐसे हिलाता हूँ, 500 बार ऐसे हिलाता हूँ, ऐसे हिलाता हूँ। फिर अपने हाथों से हिलाता हूँ इसी तरह। फिर ऐसे मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर ये मोड़ता हूँ, फिर ये घुटना मोड़ता हूँ ऐसे। पेशाब लगा कैसेट नहीं लगा हुआ है, डब्बा लगा ही रहता है 24 घंटा। पेशाब आता रहता है, कंट्रोल नहीं है, पेशाब बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। दोस्तों आपने देखा ये पेशेंट की फाइनेंशियली और फिजिकली कंडीशन बहुत वीक है, फिर भी वो तहे दिल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ हमें इंस्पायर कर रहे हैं किस तरह से एक्सरसाइज करके उनको बाउंस बैक किया जाता है। और ये सब में पुंजराज जी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने उनको घर पर रखा था और फाइनेंशियली भी उनको हेल्प की थी। और पुंजराज जी खुद SCI पेशेंट है, फिर भी वो बहुत सारे पेशेंट को हेल्पफुल होते हैं। तो हम पुंजराज जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारी SCI फैमिली की तरफ से। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज करते रहिए और ये सब पेशेंट से आप मोटिवेट होके हिम्मत मत हारिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय, सी यू, टेक केयर। मुझे किसने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा। मैं एक बादल में चलता रहा, गगन बरस पड़ा तो आवा।